ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमैनेई, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने इजराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट सहमति से बना लिया है। इजराइल के सबसे बड़े, सबसे कट्टर, सबसे ताकतवर दुश्मनों का ग्रुप बन गया है। ये सभी लीडर नेतन्याहू की टेंशन 100 गुना बढ़ाने जा रहे हैं। यानी अब हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, शिया मिलिशिया जैसे लड़ाका ग्रुप नहीं, इजराइल को दुश्मन देश की सेनाओं से लोहा लेना पड़ सकता है। इजराइल के हमलों की रफ्तार जैसे ही मध्यम पड़ती है, उसके दुश्मन सिर उठाने लगते हैं। नेतन्याहू जैसे ही घरेलू मसलों में उलझते हैं, इजराइल के दुश्मन हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप इजराइल को दहलाने की ताक में है। इस बीच इजराइल के सबसे कट्टर दुश्मनों के विस्फोटक गठबंधन के सिग्नल मिल गए हैं। इजराइल से बदला लेने के लिए 3 ताकतवर देशों ने नया वॉर प्लान बना लिया है। नेतन्याहू से हिसाब बराबर करने के लिए ईरान ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसकी काट प्रेसिडेंट ट्रंप के पास भी नहीं है, क्योंकि अब इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ तुर्की ने हाथ मिला लिया है। इजराइल से टकराने के लिए सऊदी अरब ने ईरान तुर्की का गुट ज्वाइन कर लिया है। इजराइल से अपनी जमीन छीनने के लिए ईरान, तुर्की, सऊदी अरब के गठबंधन में सीरिया भी शामिल हो गया है। अभी तक इजराइल को अपनी ताकत और हथियारों से निशाना बना रहे तुर्की और सऊदी अरब ने ईरान से अचानक हाथ कैसे मिला लिया? क्या एर्दोआन और प्रिंस सलमान में सब कुछ ठीक हो गया है? क्या मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा का मसला सुलझ गया है, या फिर इजराइल की किसी बड़ी तैयारी का पता उसके दुश्मनों को लगा है? खबर विस्फोटक है। खबर ने ट्रंप को अलर्ट कर दिया है। सुपर पावर ने इजराइल को बचाने के लिए मिशन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि इजराइल बड़े संकट से सिर्फ कुछ दिन की दूरी पर है। उसे चौतरफा घेर कर सबक सिखाने का ऑपरेशन 4 हेडक्वार्टर से शुरू हो गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इजराइल पर पश्चिम एशिया में युद्ध भड़काने के आरोप लगाए हैं। ईरान ने फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया में इजराइल के हमलों को एक तरफा युद्ध बताया है। ईरान ने दावा किया है इजराइल ने युद्ध समझौते की सभी शर्तों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। اسرائیلی به هیچ وعده و قولی وفادار نیست. صرفاً از این فرصت استفاده کرده برای حملات بیشتر علیه لبنان، برای ترور شخصیت‌های لبنانی، برای کشتن شهروندان لبنانی. رژیم صهیونیستی ईरान अचानक ही हमलावर नहीं हुआ है। ईरान ने फुल प्रूफ प्लान बनाकर इजराइल को उकसाने वाले बयान देने शुरू किए हैं। ईरान ने इजराइल के साथ ही अमेरिका को भी ग्लोबल थ्रेट बता डाला है। نه تنها امنیت و ثبات کشورهای پیرامونی، بلکه توسعه و رفاه اقتصادی شهروندان اون کشورها را هدف قرار داده. ईरान ने 30 नवंबर को तेहरान में तुर्की और सऊदी के टॉप अधिकारियों की मेजबानी की थी, जिसमें 2 तरफा रिश्तों और लेबनान, गाजा और सीरिया में हाल ही में इजराइल के बढ़ते हमलों पर बातचीत हुई। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दिन सऊदी अरब के राजनीतिक मामलों के डिप्टी विदेश मंत्री सऊद अल सती तेहरान ने अरागची से मुलाकात की थी। बैठक के बाद तुर्की और ईरान ने इजराइल को लेबनान और सीरिया में हमले बंद करने की चेतावनी जारी की। نقض مکرر آتش بس در غزه و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه نشان می‌دهد که این رژیم نقشه‌های بزرگتری برای بی‌ثبات کردن منطقه دارد. وظیفه کشورهای
सऊदी अरब और ईरान ने आपसी रंजिश को भुलाकर 2023 से ही रिश्ते सामान्य करने शुरू कर दिए थे। दोनों देशों के बीच चीन ने डील कराई थी, लेकिन तुर्की और ईरान के मतभेद सीरिया के चलते दूर नहीं हो पा रहे थे। हालांकि सीरिया में इजराइल के बढ़ते दबदबे को देखते हुए एर्दोआन ने भी सऊदी ईरान गुट का दामन थाम लिया है। इसके बाद अब ईरान फ्रंट फुट पर आकर ट्रंप को चैलेंज दे रहा है। ईरान ने गाजा के लिए ट्रंप के यूएनएससी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिस पर सऊदी अरब ने तुर्की और कई दूसरे इलाकों के देशों के साथ साइन कर रखे हैं। ईरान ने फिर से दोहराया है कि वो हिजबुल्लाह का समर्थन करता रहेगा, साथ ही लड़ाका ग्रुप की सुरक्षा के लिए उसके हथियारों को जरूरी मानेगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल सीरिया में हमलों की रफ्तार बढ़ाने जा रहा है। नेतन्याहू मिलिट्री एक्शन का बहाना बनाकर सीरिया के बड़े हिस्से पर कंट्रोल चाहते हैं। पीएम नेतन्याहू ये बता चुके हैं कि सीरिया में इजराइल बफर जोन बनाएगा। बफर जोन कहां से कहां तक होगा, इसे उन्हीं से सुन लीजिए। טרוריסטים בפעולות עוינות נגדנו, להגן על בעלי בריתנו הדרוזים ולהבטיח שמדינת ישראל תהיה פתוחה מהתקפה קרקעית ואחרת מהאזורים צמודים. नेतन्याहू के लिए बफर जोन की अहमियत इसी से समझिए कि वो कई बार शेख पहाड़ का दौरा कर चुके हैं। सीरिया की ऊंची चोटी को इजराइल में माउंट हेरमोन कहा जाता है। सीरिया में शेख के पहाड़ पर पहुंचकर नेतन्याहू बताते हैं अपना सीरिया पर कब्जे वाला बड़ा प्लान। नेतन्याहू ने क्या बताया, उससे पहले सीरिया में इस शेख के पहाड़ के बारे में कुछ जान लीजिए। सीरिया में शेख का पहाड़ सीरिया और लेबनान के बीच में 150 किलोमीटर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। उसका बड़ा हिस्सा सीरिया में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी को ही शेख का पहाड़ कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 2814 मीटर है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सीरिया की गोलान की पहाड़ियों से मिलती है, जहां इस वक्त बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। नेतन्याहू की इन तस्वीरों को देखकर ईरान बहुत गुस्से में है। शेख के पहाड़ पर पहुंचे नेतन्याहू बता रहे हैं कि इजराइल अब इस चोटी पर लंबे वक्त तक कब्जा रखने के लिए तैयार है। शेख के पहाड़ पर बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स भी थे। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हवेली भी थे। खुफिया एजेंसी शिन बेत के चीफ रोनेन बार भी आए। यानी इजराइल की टॉप सिक्योरिटी टीम शेख के पहाड़ पहुंची और फिर नेतन्याहू ने वो मैसेज दिया जो तुर्की से लेकर ईरान तक पहुंचा। אני פה בשיא החרמון עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ראש השב"כ ומפקדים בכירים. אנחנו פה בחיתוך מצב כדי להחליט על היערכות ישראל במקום החשוב הזה עד שימצא סידור אחר שמבטיח את ביטחון ישראל. सीरिया के इस पहाड़ पर इजराइल की टॉप सिक्योरिटी टीम का आना इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि राजधानी दमिश्क में जुलानी आ चुका है। अबू मोहम्मद अल जुलानी पर तुर्की के राष्ट्रपति का हाथ है। यही वजह है कि इस वक्त सीरिया ऐसा वॉर थिएटर बन चुका है। एर्दोआन की बड़ी ख्वाहिश है कि अखंड तुर्की बनाया जाए, सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा किया जाए जो ऑटोमन साम्राज्य के दौरान उनकी जद में रहे हैं। इसमें सीरिया के इदलीब, एलेप्पो, दमिश्क और रक्का जैसे शहर हैं जिन पर एर्दोआन की नजरें गड़ी हुई हैं। ये चारों शहर इस वक्त एर्दोआन के एजेंडे में हैं और लगता है कि सीरिया के इन शहरों के लिए तुर्की अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन वाला मोर्चा भी बंद करने के लिए तैयार है। इसमें कोई शक नहीं कि शेख के पहाड़ पर नेतन्याहू सैर करने नहीं पहुंचे थे। इजराइल को गोलान की पहाड़ों पर कब्जा हटाते ही सभी दुश्मनों से घिर जाने का खतरा है। इजराइल पर संकट आया तो अमेरिका क्या करेगा, ये जग जाहिर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को संदेश बहुत पहले ही दे रखा है कि उसने ब्रांड न्यू B-2 बम वर्षक बनाने शुरू कर दिए हैं। And they did it in the dark of night with no moon, no light, no nothing. Early in the morning they attacked. You couldn't see a thing, and every single bomb hit its mark. Every single bomb. The Atomic Energy Commission said it was total obliteration. Remember when some of the fake news tried to say, well, maybe it wasn't as bad. Well, it was much worse than anybody thought. And I want to thank those pilots and all of the mechanics and all of the people that serviced and worked on the B-2 bombers.
इजराइल तब तक अजेय है जब तक अमेरिका साथ है। इजराइल तब तक बेखौफ है जब तक ट्रंप का साथ है। लेकिन ट्रंप के लिए मुश्किल ये है, नए इजराइल विरोधी गठबंधन में सऊदी अरब और तुर्की शामिल हैं। ये दोनों अमेरिका के पार्टनर कहे जाते हैं। ऐसे में ट्रंप के लिए इजराइल का बराबर साथ दे पाना मुश्किल लग रहा है। मुमकिन है ट्रंप सिर्फ ईरान को दहलाकर क्लियर मैसेज दें, जैसा उन्होंने फोर्दो और नतांज में B-2 बॉम्बर से धमाका कर किया था।